Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट टाइम में, ये उसी का पार्ट है प्रैक्टिस सेट 1.5 जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं जिसमें आप लोगों ने कई तरह के मेथड देखे हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। राइट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बट ये ना एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड मतलब ऐसा समझो कि ये जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपकी लाइफ से जैसे रिलेटेड होंगे। जैसे आपकी लाइफ में नहीं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उनको एक इक्वेशन के थ्रू नोट कर लेना और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना कि ये इसका आंसर क्या होगा, आपकी लाइफ का आंसर क्या होगा, ऐसा समझ लो। ये आपको यही पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग ये समझेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहा कि मोहन के पापा की उम्र इतनी है, तो फिर मोहन की उम्र उनसे 2 गुनी है, तो बताइए आज मोहन की उम्र कितनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन ना कुछ रिलेटेड होंगे, कुछ स्पीड और डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को सबके साथ एक बार शेयर करिए। जितने भी लोग नए आए हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बुक के ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये महाराष्ट्र की जो 10th स्टैंडर्ड की बुक है पार्ट 1, ये उसी का सिलेबस चल रहा है। राइट, सो आई होप आपके पास बुक होगी, एक रफ और एक पेन तो ज़रूर लेकर बैठना, क्योंकि जितना भी कुछ करेंगे ना वो आपके साथ यहाँ पर सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैथ ऐसे कैसे आ जाएगी ना। मैंने पहले भी कई बार बताया कि मैथ सीखने के लिए आपको एक रफ और एक पेन तो बहुत ही ज़रूरी है। बुक नहीं भी होगा तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाओ। सो प्रैक्टिस सेट 1.5 आज स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या है प्रैक्टिस सेट 1.5 में? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। इन्होंने ये बोला है कि द नंबर डिफर बाय 2 नंबर डिफर बाय 3। ओके, 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, देखो यहाँ पे कहा है 2 नंबर डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर है और उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस मतलब माइनस कर देना है आपको, है ना। सम मतलब ऐड कर देना है, प्रोडक्ट मतलब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको ऑपरेशन कुछ याद रखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, उसमें भी ये भी बात कही है कि स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर। तो आप लेट करते समय ना ये चीज़ लेट करके चलना। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताते हैं, पहले तो एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर 2 नंबर है तो कौन कौन से, और डिफर बाय 3 भी है। ठीक है, सपोज करो अगर एक नंबर जो है 6 है, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस जो होना चाहिए उस नंबर के साथ में 3 आना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर बता दोगे सर 3 होगा, है ना। तो इस तरह से जो 2 नंबर बने हैं आप देखोगे यहाँ पर एक ग्रेटर है और एक लेस है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि आप ऐसे 2 नंबरों को बताइए जो कि 3 से डिफर करते हैं, और एक ग्रेटर है और एक लेस है, और अगली एक कंडीशन और दी है उसको पढ़ के अभी हम लोग नोट करेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ना 2 नंबर लेट कर लेने चाहिए, एक ग्रेटर नंबर और एक लेस नंबर। चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट फर्स्ट ग्रेटर नंबर। ठीक है, हम लोगों ने पहला नंबर लेट किया है, वो क्या है, ग्रेटर नंबर है। फर्स्ट ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटर है। तो आप क्या करो, सेकंड नंबर जो होगा ना, सेकंड स्मॉलर नंबर हम लोग लेट करेंगे। सेकंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात तो बहुत इजी है, ये तो किसी को भी समझ में आएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यों लिखा है समझ जाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ये लो 1 हो गया। जितनी भी चीजें बनेंगी ना लीनियर इक्वेशन में बनेंगी, याद रखना। तो ये देखो एक लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अगेन इन्होंने कहा है, अगेन
अगेन क्या कह दिया बेटा, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में अगेन में ये बोलते हैं द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज 19। तो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, बताओ। और सम बोला था, सम बोला था तो ऐड करेंगे ना। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, सम ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लीकेशन, ये कितना है, ये है 19। बताओ बेटा क्या समझ में आया यहां तक। तो ये इक्वेशन हमने बना ली। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो अब इन दोनों को सॉल्व कराने की बारी आई। अब इनको सॉल्व कराओ और x के और y की वैल्यू निकाल लो, और वही x और y हमने जो नंबर लेट किए तो वही आंसर हो जाएंगे ना। बताओ कैसे सॉल्व कराया जाए, कैसे सॉल्व कराएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 3 से मत मल्टीप्लाई करो। पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पर ना x के कंपोनेंट कहाँ पर है और y का। तो x यहाँ पहले लिखा है, यहाँ x बाद में लिखा है, और यहाँ y बाद पहले लिखा है, यहाँ y बाद में लिखा। तो आप इसको ना एक बार ऐसे लिख लो, 3x + 2y = 19। देखोगे x के साथ में यहाँ 1 है, यहाँ x के साथ में 3 है, यहाँ y के साथ में 1 है, यहाँ y के साथ में 2 है। क्या करना चाहिए, y को ना फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे तो 2x - 2y = 6 आ जाएगा। इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 नोट कर दो। बताओ मुझे ये बात सही है, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में आप देखोगे यहाँ भी 2y हो गया, यहाँ भी 2y हो गया। जब दोनों ही इक्वेशन 2y की आ गई तो कैसे सॉल्व कराना है, आपको बस ऐड कर देना है। आपको साइन तो अपोजिट लगे हुए हैं, साइन अपोजिट है तो बस ऐड कर दो, है ना। ऐड करने से क्या होगा, 2y कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 3x - 2y = 3x + 2y = 19 एंड 2x - 2y = 6। ओके स्टूडेंट्स, बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अगर जैसे ही आप ऐड कर दिए तो आपको देखोगे यहाँ 5x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 एंड 6 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक, ये कैंसिल आउट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25/5, 5 5 जो 25, x वैल्यू इज 5। दैट्स सॉल्व। बताओ कोई इजी है, मतलब कोई हार्ड है क्या, ये हार्ड है क्या, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। आपको पता हो गया होगा कि अब x की वैल्यू को किसी में भी रख दो जाके तो आंसर आ जाएगा y का। पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट कर दो, 5 - y = 3। 5 को उधर ले चलो, 3 - 5 आप देखोगे तो आएगा -2, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2। बताओ बेटा हार्ड है क्या कुछ, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही है ये। बस लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए आपके हाथ से। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहा क्या था क्वेश्चन ने, है ना। यही वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई ना तो समझ जाओ क्वेश्चन पूरा हल है ना, पूरा सॉल्व हो गया, कोई भी कुछ भी नहीं बचा अब इसमें। ठीक है बेटा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलो उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्या बोला है, एक मिनट, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये कुछ एक्टिविटी दी है, उसके ऊपर बोला है कि इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन को रेक्टेंगल के बेस पे फॉर्म में दिखाया है और उसको बोला है कि कंप्लीट करके दिखाओ कि क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है तो सेशन को एक बार शेयर करो, जोर लगा के सबके साथ में शेयर करो और अपने क्लासमेट्स को बताओ कि हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सो इन्होंने ना कुछ इस तरह से क्वेश्चन को बना के दिया है। एक रेक्टेंगल बना दिया, क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ इस तरह से इन्होंने एक रेक्टेंगल बना दिया ना। फिर इन्होंने कहा आई एम ए रेक्टेंगल। इन्होंने यहाँ पर एक आई एम ए रेक्टेंगल लिख दिया और नीचे लिखा 4x - y x + 4 एंड 2x + y + 8।
फिर यहाँ लिख दिया 2y। हाँ, तो इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ एक एरो लगा दिया और कुछ ऐसे यहाँ पर एक और चीज़ बना दी है मेरे ख्याल से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क है बेटा, तो क्या होंगे वो बताओ। फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। इनका पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है एंड एरिया भी फाइंड करना है, ये दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है। चलो बताओ कितने लोगों का दिमाग चलता है कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल कैसे होता है, हमें पता है कि इनकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं ना। अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल, ये आप लोग बहुत बार पढ़ के आ चुके हो। ये साइड जो होगी वो इसका इक्वल होगी, है ना। तो हम लोग यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दिस फिगर इज रेक्टेंगल, दिस फिगर इज रेक्टेंगल, so opposite sides are equal। आप जानते हो ना अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक नेम दे दो ABCD। आप कह सकते हो AB इज इक्वल टू DC। What is the value of AB? 2x plus y plus 8 is equal to DC वैल्यू इज 4x minus y। बताओ कुछ हार्ड है क्या। फिर उसके बाद यहाँ क्या करो, 4x को और y को उधर ले चलो, चलो इन दोनों चीज़ों को ना इधर ले आओ। तो आप देखोगे यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x, 2x इधर आएगा माइनस का, यहाँ माइनस y ऑलरेडी था, प्लस का y आ गया तो माइनस y हो गया। आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखो 4x माइनस 2x, 2x माइनस माइनस प्लस y, तो ये हो गया 2y और इक्वल टू में है 8। 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस ना एक ट्रिक पकड़ लेनी है, मतलब एक टिप आपके लिए है बस कि इसका क्या टिप है कि इसका आमने सामने का जो साइड है अपोजिट साइड है वो इक्वल होगा, है ना। उसके बाद अब आप ये भी कह सकते हो कि ये भी इक्वल होना चाहिए। अगेन क्या है, अगेन है हमारे पास AD इज इक्वल टू BC। तो AD वैल्यू कितनी है, 2x है, 2y है एंड ये हो गया x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करो, x को उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व कराना है ना, कैसे कराएं, यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x है, दोनों को ऐड कर दो, x खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करो बेटा, यहाँ लिखते हैं ना, देखो हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ही आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, यहाँ पे 4 था, हाँ ठीक है 4 ही आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया प्लस वाई और माइनस वाई और 2y, तो 2 में एक माइनस हो जाएगा y को, तो हम लोग क्या करेंगे, एक y बच गया, उसके बाद 4 एंड 4 8 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी हो गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 8 मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू जब 8 मिल गई है तो कौन सी इक्वेशन में रखोगे, इसमें रख दें, पुट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इन इक्वेशन 1। तो आप देखोगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ओके, सो माइनस 8 को उधर ले चलो, x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, x इज इक्वल टू 12। वैल्यू ऑफ x इज 12। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कुछ बातें जो कि x और y को फाइंड कर लिया। तो पहले स्टेप पर तो पहुंच गए, पहले स्टेप के बाद इन्होंने कहा था कि पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करना है ना। चलो आ जाओ, एरिया फाइंड करके बताते हैं आपको कैसे होगा। तो इतना क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो तुरंत कि सर ये प्रॉब्लम होगी ना। आ जाओ अब बताते हैं एरिया और पेरीमीटर कैसे आएगा। देखो कैसे आता है एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, होता है कि नहीं होता है बताओ मुझे। सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो देखो दो तरीके हैं, है ना।
या तो आप इनकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आप देखोगे, अगर आप ये देखो कि जो ए बी है, कहाँ गया ए बी, वो कितना है, वो डी सी का इक्वल होगा ना, और डी सी किसका इक्वल है, 4x माइनस वाई का इक्वल है। और ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही तो L है, ये भी L है, ये भी L है। आप चाहे अलग अलग कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू इक्वल है। चलो सॉल्व करके बताओ जरा। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है, माइनस वाई की वैल्यू 8 है। 4 ये कितना हो गया, 48 माइनस 8 मीन्स 40 आंसर आ गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डी सी है वो 40 है। अगर डी सी 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, आपको एक तरीका बता रहे, या तो आप चाहते तो ये सब एक साथ ऐड करके वैल्यू पुट करते, आंसर आ जाता, पेरीमीटर निकल आता, बट उससे एरिया भी, अब इससे एरिया भी निकल आएगा। अगर मैं कहूँ कि ब्रेड्थ की बात करूँ, ब्रेड्थ ये हो जाएगी बेटा, तो ब्रेड्थ की बात करोगे तो आपके पास ब्रेड्थ जो होगी बी, ए डी और बी सी इक्वल होंगे। ब्रेड्थ ए डी का इक्वल है और ये बी सी का इक्वल है। और बी कौन सा इजी दिख रहा है, 2y वाला इजी दिख रहा है, हम 2y रखे ले रहे हैं। तो 2 इंटू वाई की वैल्यू है 8, तो हमने कहा ये हो गया 16। तो मतलब ये जो वैल्यू आएंगी ये आएगी 16। ठीक है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 है। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब यहां से आगे चलते हैं पेरीमीटर के ऊपर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितनी साइड है जरा बताओ, 40, या पहले ऐसे लिख लो बेटा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो वैल्यू पुट करो 40, 16, 40, 16। टोटल आंसर कितना आ गया, ये हो गया 32, यहाँ हो गया 80। 80 में 32 ऐड करोगे तो 112 आएगा कि नहीं आएगा? 18 एंड 32, हाँ बिल्कुल 112 आएगा ना। तो ये हो गया खत्म हमारे पास क्या, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर निकल आया है तो एरिया भी तो आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की वैल्यू कितनी निकाली थी, 40 निकाली थी। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 है ना। ये देखो ब्रेड्थ 16 थी, बताओ 16 4 जा 64। ये लो, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, नहीं तो मीटर स्क्वायर में आएगा, किसी ना किसी वैल्यू में तो आएगा। ये मीटर कर लो, पेरीमीटर मीटर में आते हैं, एरिया हमारा स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आएगा ना। तो यहाँ तक की कहानी हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो, मजा आई हो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 करने में, तो सेशन को जरूर शेयर करो और सेशन को लाइक भी करो साथ ही साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से हमारा पूरा सोशल मीडिया कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आ जाओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ये बोला है, द सम ऑफ फादर्स एज। आपको क्वेश्चन समझा दे पहले। इन्होंने कहा कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर की एज एक होगी और उसके बाद उनके बेटे की जो एज है उसका ट्वाइस कर देना। ओके, तो बेटे की एज का ट्वाइस मतलब 2 गुना कर देना है, मल्टीपल ऑफ 2 कर देना है, और फिर फादर की एज में ऐड कर देना है, और दोनों का एडिशन जो सम आएगा वो आएगा 70। फिर इन्होंने ये बोला, इफ वी डबल द एज, ओके, अगर हम लोग एज का डबल कर देते हैं ऑफ द फादर, फादर की एज का डबल कर दो, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और अब उसके बेटे की एज में ऐड कर दो, द सम इज 95। तब उसके बाद सम जो होगा 95 हो जाएगा। फाइंड द देयर परसेंटेज। ओके, परसेंटेज बताओ कितनी आएगी। देखो स्टूडेंट्स,
इन्होंने कहा कि अगर आप एक फादर की एज लेते हो और एक बेटे की एज लेते हो, ठीक है, उसी के बीच में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसी को लेट कर लो जिसकी एज आपको बोली जा रही है। जैसे फादर की बोली जा रही है तो आप फादर की ले लो, बेटे की बोली गई तो बेटे की ले लो। देखो, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड सन्स एज इज इक्वल टू वाई। बताओ, यहां तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बोला था कि अगर हम लोग फादर की एज में सन की एज का ट्वाइस जोड़ दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज में सन की एज का ट्वाइस अगर जोड़ दोगे तो आंसर मिलेगा 70, ऐसा इन्होंने बोला था। फिर इन्होंने अगेन बोला है, अगेन इन्होंने कहा था कि अगर हम लोग फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज का डबल कर दो, तो फादर की एज कितनी थी? एक्स थी, तो एक्स का डबल कर दिया, 2 हो गया, ठीक है। एंड इट एंड ऐड टू सन्स एज, तो इसको क्या करना है, सन्स की एज में ऐड कर देना है, मतलब वाई में ऐड कर दिया, तब आपको जो सम मिलेगा वो मिलेगा 95। ओके, इन्होंने ऐसा बोला था, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। ओके, द सम इज 95। ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा, ये बताओ, क्या यहां पर आपको कुछ समझ में आता है? क्या कुछ हार्ड है? क्या हार्ड है क्या इसको सॉल्व कराना? बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन आपको मिल गई है बेटा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है, तो आप इसको सॉल्व करा लो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देना, 2x बन जाएगा, 2x में कैंसिल कर देना, और यहां से आपको 4y माइनस वाई जम करोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से आप इसको सॉल्व करा देना। बताओ, हार्ड है क्या कुछ भी? बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। पूरी इक्वेशन, पूरे चैप्टर के अंदर तो हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़ते आए हैं ना, तो इस क्वेश्चन को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डालता हूं आपके ऊपर। ओके, जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो मेरे साथ जरूर बताना कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन हो गया है, और जिनका नहीं भी आता है ना, वो भी बताना कि सर नहीं हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप लोग हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हो टेलीग्राम पे हमारे। ओके, ए स्क्वायर अकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कई बार बता चुके हैं आपको ना। चलो आ जाओ, तो ये क्वेश्चन यहां तक मैंने लाके छोड़ दिया, इसके आगे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। आप इसमें एक्स और वाई को फाइंड करो, और वही इन्होंने पूछा था कि फाइंड द एज ऑफ सन एंड फाइंड द एज ऑफ फादर। तो फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है वो यही है, इन्हीं को आपको सॉल्व कर देना है, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की जरा बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है जरा वो भी समझ लो। वो भी कुछ इसी तरह से दिया गया है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। ओके, चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। आप सपोज कर लो कि अगर लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, तो आप बताओ मुझे फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन होगा x अपॉन वाई। न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया, तो फ्रैक्शन x और y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि if the denominator of a fraction is 4 more than the twice of its numerator। ओके, क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल देते हैं द डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर मतलब y, ओके, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो ये क्या है? 4 ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4 + 2x। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2x को इधर ले आओ, 2x + y इज इक्वल टू 4। जब 2x इधर आएगा तो माइनस के साथ में आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इक्वेशन तो मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी जरा उसकी बात करते हैं। अगेन इन्होंने कहा डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आज रिड्यूस बाई 6। ओके,
ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ऐसे समझो कि अगर आप लोग ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर रिड्यूस कर देते हो 6 को, रिड्यूस मतलब माइनस कर देना है, हटा देना है उसमें से 6 है ना, तो देखो रिड्यूस करने के बाद जो न्यूमरेटर होगा है ना, अगेन इन्होंने कहा रिड्यूस 6 इन बोथ का मतलब डिनोमिनेटर में भी 6 रिड्यूस कर दो और न्यूमरेटर में भी, समझे। तो आपका फ्रैक्शन कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर आपका बन जाएगा x माइनस 6। और अब इन्होंने कहा है ना कि जब ऐसा आप कर दोगे तो जो डिनोमिनेटर होगा ना वो 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा। 12 टाइम्स ऑफ कहाँ गया, डिनोमिनेटर जो होगा ये y माइनस 6 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ये हो गई अगेन की कंडीशन में रिड्यूस 6 इन बोथ, तो हमने बोथ में रिड्यूस 6 कर दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर होगा वो 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर होगा। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। बट यहाँ पे क्वेश्चन ना बनाओ, अभी इसको और सॉल्व कर लो। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72, मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा। फिर 12x को इधर ले आओ, माइनस 12x प्लस y, 6 को उधर ले चलो माइनस 72, और ये हो गया माइनस का 6। ओके, ये 12x है, माइनस 12x, ये हो गया प्लस का 76, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 66, माइनस 12x प्लस y, ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था। अब यहाँ पे क्या काम होगा कि जब आपको इक्वेशन नंबर 2 में एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन 1 में एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है, तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ को एलिमिनेट करा देना। y को एलिमिनेट करा दें क्या, तो y में जब डायरेक्ट एलिमिनेट कराओगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। चलो देखो एलिमिनेट करा के देखते हैं। तो यहाँ हो गया माइनस 12x, यहाँ माइनस 2x, यहाँ प्लस y, यहाँ प्लस y, प्लस y है तो माइनस करना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 12x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस x प्लस 12y, सॉरी माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 66। और आपको पता ही होगा जब माइनस करते थे तो क्या होता था, जो साइन होते थे वो चेंज हो जाया करते थे। तो यहाँ पर देखो ये प्लस 12x है, ऊपर माइनस 2x है, जैसे ही प्लस माइनस माइनस करोगे तो आपके पास 10x आएगा आंसर। फिर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 66 प्लस 4 कितना हो गया 70, और आप कहोगे x इज इक्वल टू 70/10 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मीन्स जो न्यूमरेटर आपने x लेट किया था उसकी वैल्यू एक्चुअल में 7 है। स्टूडेंट्स बताओ क्लियर है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ अब आगे चलते हैं कि इसको और y की कैसे वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता ही है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और y की वैल्यू आ जानी चाहिए। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में पुट करें, इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये कितना हो गया माइनस 14 एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको उठा के उधर ले चलो, 4 और प्लस 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18। लो स्टूडेंट्स, खत्म हो गया। ओके क्लियर है, मजा आ रही है क्वेश्चन करने में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बार अप्लाई किया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है कहा उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर दिया और आंसर आ गया हमारे पास। ओके क्लियर है यहाँ तक, बताओ मजा आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है, आओ देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस बोला है कि 2 टाइप के बॉक्स हैं A एंड B। ओके, आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक, तो एक ट्रक में रखे गए हैं। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स,
जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन की है। टन मतलब क्या हो गया 1000 किलो। अगर कुंटल बोलता तो कितना हो जाता, हमारे पास 100 किलो का हो जाता एक कुंटल ना। अच्छा, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक। ठीक है, तो कितने बॉक्स लेने हैं, ए के लेने हैं 150 बॉक्स एंड बी के लेने हैं 100 बॉक्स। ठीक, इट वेट 10 टन्स। तो इतने जब बॉक्स रख दोगे तो ट्रक तो हो गया फुल, और ट्रक कितनी कैपेसिटी का था 10 टन का था, तो वो उसने उतनी ही कैपेसिटी का माल उसमें क्या कर दिया, लोड कर दिया। बट अब इसके आगे एक बट लगा दिया और बोला कि व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, कहाँ गया ये रहा, हाँ, ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each box, type of box. बहुत इजी है ना। पहले इन्होंने क्या किया, 150 बॉक्स रखे ए के, ठीक है, फिर उसके बाद 100 बॉक्स रखे थे इन्होंने बी के, तो वो फुल्ली लोडेड हो गया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी फुल लोड हो गया, 10 टन उसमें कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग, कितना बॉक्स रखाया था बाद में इन्होंने, 1 मिनट देना, हाँ, 260 बॉक्स अगर ए के रख दोगे और फिर उसके बाद ये क्या कर सकता है 40 बॉक्स और अकोमोडेट कर सकता है जब तक कि इसका वेट फुल ना हो जाए। किसके 40 बॉक्स, बी के 40 बॉक्स और ले सकता है। तो जब बी के 40 बॉक्स और फुल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी उसकी फुल हो जाएगी, है ना। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना वेट है ए और बी का, ये कैलकुलेशन आपको करना है। आप अच्छा ये सोच के देखो बेटा, अगर एक बॉक्स का वेट है ना, अगर मैं कहूं जो ए टाइप का बॉक्स है उसका एक वेट जो है 5 kg का है, आप सोच के बताओ मुझे, अगर एक बॉक्स 5 kg का है तो आपके पास अगर 10 बॉक्स आ गए, 10 टाइप के ए हो गए, तो कितना वेट हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा 50 kg। अगर मैं इसी तरह से कहूँ आप 100 बॉक्स ले लोगे, 100 ए ले लोगे, तो क्या आपके पास 500 kg नहीं आएगा? आप सोच के बताओ, है ना। अगर आपके पास एक पेंसिल 2 रुपीज़ की है तो 10 पेंसिल कितने की हो गई, 20 की। आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो ना, 10 का 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 20। यही चीज़ आपको समझनी है। अगर आपको एक बॉक्स का वेट मिल जाए ना तो आप पूरा काम कर सकते हो कि हाँ सर इतना वेट आएगा। ओके, समझ रहे हो बात को। एक बॉक्स का वेट आपको बता देना है, बस आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमें करना चाहिए। तो आप क्या करो, वेट को ना लेट कर लो। ओके, आ जाओ लेट करते हैं वेट को हम लोग। तो वेट को कैसे लेट करना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने, हम लोग क्या करेंगे, पहले ना वेट लेट करेंगे कि एक बॉक्स का वेट कितना है। लेट वेट of 1 box of type A, तो कितना है, x है। लेट कर लो कि एक बॉक्स का वेट x है। फिर लेट करो कि लेट वेट ऑफ 1 बॉक्स ऑफ टाइप B इज इक्वल टू y। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही समझना कि अगर एक बॉक्स 5 kg का है, x नहीं है, सपोज करो x नहीं 5 kg है, तो आप मुझे बताओ टोटल 100 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर 1 बॉक्स 5 kg का तो 100 बॉक्स 500 kg का हो जाएगा। कैसे किया, 100 बॉक्स जो थे उसको एक बॉक्स का वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे किया ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक ट्रक खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस रखे हैं, ये कुछ ए टाइप के बॉक्स रखे हैं, सब ए टाइप के बॉक्स है, और एक ए का जो है 5 kg वेट है। सपोज एक ए बॉक्स जो है उसका 5 kg वेट है, तो वेट कैसे कैलकुलेट होगा, पूरा वेट कैसे आएगा। यहाँ पर बी वाले हो गए, ये कुछ बी टाइप के बॉक्स रखे हैं, है ना, ये बी टाइप के कुछ बॉक्स हैं। तो बी टाइप के बॉक्स का एक बॉक्स का वेट जो है y है। अगर सपोज करो इसका 6 होता तो कितना होता, तो आप क्या करते कि जितने भी बॉक्स होते, सपोज अगर 20 बॉक्स हैं तो 20 बॉक्स, और एक बॉक्स का वेट है 6, तो आप कहोगे 120 है। ठीक है, बस यही आप लगा दो। जैसे यहाँ पे हमने कहा एक बॉक्स का वेट है x, तो आप कहोगे सर 100 बॉक्स हैं तो 100x वेट हो गया।
जरा यहाँ समझो आके। तो पहले इन्होंने कहा था कि जो ए टाइप का बॉक्स है वो है 150, तो 50 है, तो जब 150 बॉक्स हैं और एक बॉक्स का वेट x है, तो ये क्या टोटल वेट नहीं निकला है ट्रक में कितने बॉक्स हो गए, तो 150 का जो वेट होगा वो इतना होगा, है ना। जैसे अभी 500 निकाला था वैसे ही आया। प्लस इसी में ऐड कर दो जो b वाला भी है, उसमें जो लोडेड है b भी तो उसी ट्रक में है, तो b कितना था 100 बॉक्स था और उसका एक वेट जो है y है, तो टोटल कितना 10 टन हो गया। 10 का मतलब 1000 kg, तो 1000 kg हमने रख दिया, सीधा टन नहीं रखा, 1000 kg रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्वांटिटी सही है ना 100 एंड 100 की, सॉरी 150 और 100 की, हाँ बिल्कुल सही है। फिर 260 और 40 बॉक्स कहा है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इन्होंने ये कहा कि अगेन इन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, 260 क्या करो, 260 ए टाइप वाला बॉक्स ले लो, तो आपने ए टाइप का वेट कर दिया, और 40 बॉक्स हो गया वाई टाइप का, टोटल वेट हो गया 10,000 kg। फिर से क्या हुआ, ट्रक जो हुआ फुल्ली लोडेड हो गया, और ट्रक का लोड कितना था 10 टन था, और 10 टन का मतलब होता है 10,000, तो आप यहाँ पे 110 इंटू 1000 की जगह पे 10,000 डायरेक्ट लिख लो, बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन की तरह। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है और x और y की वैल्यू आ जाएगी। आओ करके देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको रफ कर दो पहले, देखो समझना क्वेश्चन को। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 260 है ना। अच्छा एक चीज़ और दिखाएं क्या आपको, एक चीज़ और दिखाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे ये 0 ये 0 और एक 0 कैंसिल कर दो, क्योंकि वहाँ भी एक 0, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, समझो कैंसिल हो गया है। फिर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, इस इक्वेशन से भी एक 0 हट गया। इससे क्या होगा कि आपकी इक्वेशन ना थोड़ा सा ईजी नज़र आने लगेगी। ठीक है, कैसे ईजी आई तो उसको भी ज़रा समझ लो, और साथ ही साथ ना आप यहाँ भी और भी देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन छोटी हो जाए, क्योंकि ये ना 150 100 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही ना, तो आप यहाँ पर ना छोटा करने के चक्कर में ऐसा करो, यहाँ पे कितना हो सकता है 4 है, यहाँ पे 13 बन सकता है। ओके, मैं आपको सीधा सीधा एक चीज़ बताता हूँ, आप इसको कैंसिल मत करो, 0 ही रहने दो, है ना, 0 ही रहने दो, कैंसिल मत करो। क्यों, क्योंकि इससे भी अच्छा एक बेटर तरीका है हमारे पास, हम उसको अप्लाई करते हैं। आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 को ना आप ऐसे करो, ये देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, क्या आप यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हो, क्या 50 कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ पे देखोगे तो 50 इंटू 200, कैसे नहीं कर सकते, 50 इंटू 200 10,000 बन जाएगा। अब देखो 50 टू 50 कैंसिल आउट, चाहे इसको डिवाइड में लेकर काट लो और चाहे डायरेक्ट काट लो, तो आंसर बन गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो गई, छोटी हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो। ओके, ये इसी का मॉडिफाई फॉर्म है, कुछ ज़्यादा नई इक्वेशन नहीं है, इसी का मॉडिफाई फॉर्म। फिर आप ये देखो इक्वेशन नंबर 2 को कैसे कर सकते हैं। आप देखो 0 तो कॉमन होगा ही होगा, दोनों तरफ से 0 कॉमन ले लेंगे, साथ ही साथ 2 भी कॉमन होगा, मतलब हम 20 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 20 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 13 और x, प्लस यहां से 20 कॉमन गया तो बच गया 2y इज इक्वल टू में आप क्या कर सकते हो, 20 इंटू 500 कर सकते हैं क्या, 20 इंटू 500 फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा, और 20 टू 20 कैंसिल आउट हो गया। इसको वैसे ही ब्रेक करना जैसे आप सुटेबल रहो। सुटेबल कब थे, 20 बनाने में, तो 20 बनाने में सुटेबल थे इसलिए हमने 20 बना लिया। पहले 50 बनाने में फ़ायदा था तो 50 बना लिया हमने, ठीक है, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अब जरा ये भी समझ लो कि यहाँ क्या बन गया, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ये बताओ मुझे, यहाँ पे ये समझो कि जब यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है इक्वेशन को सॉल्व करने में, है ना। अब आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, तो सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 एंड 13x प्लस 2y इज इक्वल टू
500 माइनस करोगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा -10x, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा -300, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 30 आ गई। मतलब जो ए टाइप का बॉक्स था वो 30 kg का था। ओके, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो जाके, या 1 में ना पुट करो आप ना, कोई छोटी वाली इक्वेशन ले लो। कौन सी ले लें? इसमें ले लेते हैं 3 में। चलो 3 में पुट कर दिया। बताओ मुझे, क्या हम इसको ऐसे लिखें 3 × 30 + 2y इज इक्वल टू 200। ये कितना हो गया 90, उधर माइनस कर दो, 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90 110। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 55। ये लो आंसर हो गया। बताओ बेटा, क्या हार्ड है यहाँ तक? कुछ भी हार्ड हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे ना। आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई मिलेगा, आप एक बार इसको सॉल्व करो और समझ के बताओ कि हाँ कितना आया, ठीक है। यहाँ देखो ये जो एरो लगाते हैं पेपर में, आपको एरो नहीं लगाने हैं, आपको इसको इन वर्ड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे वर्ड में लिखो बाई इक्वेशन 1 एंड बाई इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन कैसे आई है? इक्वेशन 1 के ही द्वारा तो आई है, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ठीक है। आपके पास ना 1900 किलोमीटर क्या है, एक स्पेस है। ओके, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखते हैं उसके बाद क्या क्या हमें करना पड़ सकता है। आ जाओ, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, कौन सा 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें इन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब वो कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, बस से जाता है और फिर कुछ डिस्टेंस में एरोप्लेन से जाता है, उसकी हेल्प लेता है। 2 व्हीकल्स की हेल्प ली है, एक बस की और एक एरोप्लेन की। फिर उसने ये कहा कि बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड 60 km/h एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 km/h and it takes total 5 hours to complete the journey. Find the distance covered by the bus. ओके, ठीक है, क्वेश्चन को समझो बेटा। इन्होंने ये कहा क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये ना 1900 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है। ओके, और जो पर्सन है, कौन है पर्सन, जो भी पर्सन है, एक पर्सन है, वो ना कुछ डिस्टेंस को बस से कवर करता है, फिर कुछ डिस्टेंस को एरोप्लेन से कवर करता है। हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। हमने सोचा कि चलो यहाँ तक जो है वो आता है बस के साथ में, फिर उसके साथ बाद में चला जाता है एरोप्लेन से। हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है ना, तो चलो यहाँ पे ना ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, DB से डिनोट कर देता हूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ बस। और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इस डिस्टेंस को मैं कर देता हूँ DA से, मतलब डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो ये बताओ कि जो डिस्टेंस ऑफ बस है और डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1900। तो मतलब बस में जितनी ट्रेवल की है और एरोप्लेन ने जितनी ट्रेवल की है, उसका आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या ऐसे, सिंस DA + DB इज इक्वल टू 1900, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। और बस की जो स्पीड है, स्पीड वो कितनी है 60 km/h, और यहाँ पर इसकी जो एरोप्लेन की स्पीड है, यहाँ बस लिख लो, यहाँ पे स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो है 700 km/h, ठीक है। देखो डिस्टेंस मिल गई, स्पीड मिल गया, बट टाइम कितना लग रहा है। और टोटल जर्नी में जो टाइम है ना, टोटल जर्नी का टाइम है 5 आवर। ऐसा इन्होंने कहा कि टोटल जर्नी में 5 आवर। हमें नहीं पता बस में कितना टाइम लगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट द टाइम एक्सपेंड बाय बस इज इक्वल टू x एंड द टाइम एक्सपेंड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया, हम कह देते हैं y लिया, समझो, ठीक है। और अगर टोटल टाइम करोगे, अगर हम कहेंगे x टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, y टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे कि टोटल टाइम, एरोप्लेन का टाइम और x का टाइम आप ऐड करोगे तो 5 आवर लगेगा।
ये हो गया एक इक्वेशन हमारे पास, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा मुझे ये बताओ आप, ठीक से सोच के बताना, क्या मैं यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिख सकता क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड किसकी है? बस की है। टाइम, ये डिस्टेंस किसकी है? बस की है। टाइम किसका है? बस का है। तो आप बताओ स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है हमें पता नहीं, ये हो गया dB। और टाइम कितना है हमारे पास? बस का टाइम कितना है? ये बस की रेंज थी ना, बस की रेंज में x टाइम लगता है। तो आप इसको उठा के इधर ले आओ, 60x इज इक्वल टू डिस्टेंस निकल आई। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन आप मुझे ये बताओ, अगेन में क्या मैं इसी तरह से इसके लिए टाइम निकालूं कि SA स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका है 700 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें पता नहीं, टाइम हमें पता है, इसका लेट किया गया है y, तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया। फिर यहाँ देखोगे आप तो ये हो गया 700y इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। आप मुझे ये बताओ कि dB और dA को हम लोग इसमें रख दें, इसको आप इक्वेशन नंबर A बना लो। फ्रॉम इक्वेशन A, तो इक्वेशन A में देखो आप क्या कर सकते हो, dA की वैल्यू रखो बेटा 60x, dB की वैल्यू रखो बेटा 700, y इज इक्वल टू में 1900 हो गया। देखो x और y की वैल्यू एक यहाँ भी मिली है, हावर हटा दो जरा, 5 हावर हो गया था। फिर यहाँ 60x प्लस 70y इज इक्वल टू 900 बन गया। क्या आप इसको सॉल्व नहीं करा सकते? बताओ मुझे, क्या इसको आप सॉल्व नहीं करा सकते? कितना इजी क्वेश्चन बन गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हमने पहले डिस्टेंस निकाला, फिर डिस्टेंस एरोप्लेन का निकाला, डिस्टेंस बस का निकाला, और जो टोटल डिस्टेंस था उसी में पुट करा के एक इक्वेशन बना ली, है ना। फिर x और y की इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करा दो सिर्फ। कैसे सॉल्व कराएं? तो आप क्या लिखो, मल्टीप्लाई बाय 60 इन इक्वेशन 1। तो 1 में मल्टीप्लाई कर लो 60 का, तो आप क्या कहोगे, 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 300। 6 5 जा 30 होता है ना, 300। अब बताओ क्या ये 60x कैंसिल नहीं हो सकता? तो इस इक्वेशन को आप बना लो, कौन सी इक्वेशन, स्मॉल a, और इसको बना लो एक स्मॉल b। नाम देने की बात है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब यहाँ से इसको सॉल्व कराना है। तो सॉल्व कैसे कराओगे, हम डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b। तो देखो यहाँ से इसको माइनस कराओ, 60 में से 60 माइनस हुआ, कुछ नहीं बचा। 700 में से 60 माइनस हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 640। y इज इक्वल टू 900 में से ये गया तो कितना बचा आपके पास बताओ? तो ये बच जाएगा हमारे पास 1600। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y इज इक्वल टू आ गया 1600 अपॉन 640। 0 to 0 कैंसिल, 16 4 जा 24। ओके, 16 4 जा 24, ऊपर बच गया 16 1 जा 16, मतलब ऊपर बच गया 10/4। अब बताओ ये कितना होता है? तो ये हो गया हमारे पास, y था ना, y, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस आप एरोप्लेन से जाओगे, बाकी डिस्टेंस जो है आप किससे जाओगे, सॉरी किलोमीटर में क्यों बेटा, किलोमीटर में क्यों आएगा? ये तो क्या है, ये तो हावर है। 2.5 आवर लगेगा किसमें, क्योंकि ये y टाइम था ना, हमने टाइम ही तो लेट किया था y को, तो ये 2.5 आवर लगेगा एरोप्लेन को खाली उड़ने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे रफ कर दें। देखो इसमें से ना बहुत सारी चीजें भी काम आएंगी। डिस्टेंस निकालना है, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है आपको ना। तो बस में डिस्टेंस करने के लिए x की वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो, पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 1। तो यहां 1 पुट करो, तो ये कितना हो गया, 2.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो एक मिनट, y की वैल्यू पुट करनी है ना, तो x की वैल्यू वैसे ही रहेगी, 2.5 यहाँ आ जाएगा, x की वैल्यू ये उधर गया तो 5.5 माइनस 2.5 तो आएगा x की वैल्यू 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बस निकालना था कि बस से कितना डिस्टेंस कवर किया गया। चलो इसको अब रफ कर दो, अब कोई काम का नहीं बचा। तो
डी बी मतलब डिस्टेंस ऑफ बस 60 इंटू 2.5 कितना आएगा, जरा सोच के बताओ मुझे। क्या यहाँ 150 आएगा? क्या यहाँ 150 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? क्या मैंने सही किया है? हाँ बिल्कुल सही किया है, नो प्रॉब्लम। 150 किलोमीटर आप बस से जाओगे। अगर एरोप्लेन से निकालना है तो एरोप्लेन वाला जो डीए निकाला था उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट हो चुकी है आपकी, मुबारक हो आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक नया सेशन कंडक्ट करेंगे उसके लिए, है ना। फिर नए सेशन में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो अगर आपको आज के सेशन में मजा आई हो, मेरे साथ पढ़ने में अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी लोग आए हो नए, वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, ताकि आपको नया जो वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगा, सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।